अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साजिद भट्ट E&A कंसल्टेंट से आज आपसे काफ़ी दिनों के बाद चंद एक मिनट्स के लिए मुल्की हालात जिसमें के पॉलिटिकल और इकनॉमिकल क्राइसिस जो चल रहे हैं उसके रियल एस्टेट के ऊपर असरात और रियल एस्टेट का मुस्तकबिल, इसके ऊपर बातचीत करूँगा। नाज़रीन, ये तो आपको पता ही है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत सख्त किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और जी वजह से इकनॉमिक सिचुएशन भी बेहद ख़राब हो चुकी हुई है और ऑलमोस्ट हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है। प्रिंसिपली हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है। तो इसको सिर्फ एक ही सिचुएशन जो बचा सकती है वो है कि आपके पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो, जिसमें इलेक्शंस हो, नई गवर्नमेंट बने और उसकी पॉलिसीज़ हों जो कि लंबे अरसे के लिए हों, जिसके ऊपर ना सिर्फ के कंट्रीज़ हैं जो हमारे एड देते हैं हमें, जो हमारे फ्रेंड कंट्री हैं, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर के, जो ओवरसीज़ हैं, ये सारे इनका एतमाद बहाल होगा तो तब जो पैसा आएगा। और उसी की वजह से जो हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसमें इन्वेस्टर्स ने अपना सारा हाथ खींच लिया है और स्पेशली जो कि रियल एस्टेट है, ये सबसे बड़ी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसको इसीलिए डिक्लाइन हुआ है कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला है और पीछे जो लोग बच गए हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स हैं। तो जब पॉलिटिकल क्राइसिस सही होंगे तो उसके साथ इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो अभी के लिए ये है कि तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा निकाल के डॉलर्स में, और जब डॉलर बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया है और अभी मिल नहीं रहा तो उसके बाद सोने के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उनके रेट इतने ऊपर चले गए हैं कि अभी और इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करना एक रिस्क लेने के मुताबिक है। तो उसके बाद क्या बचता है? तो फिर रियल एस्टेट ही बचती है, क्योंकि रियल एस्टेट इतनी गिर गई हुई है और काफ़ी ज़्यादा 20 to 30%, इवन कई जो सोसाइटीज़ हैं वो 50% गिर गई हैं, 40% गिर गई हैं। तो ये इसमें अभी इस इन्वेस्टमेंट जो है वो बनती है। तो मैं अभी इस वक्त जो बात करूंगा वो रुडेन एनक्लेव के बारे में बात करूंगा, जो कि अडयाला रोड के ऊपर रावलपिंडी भी है। तो रुडेन एनक्लेव मैं इसलिए कहूँगा कि मैं अभी सिर्फ इसके 2-3 जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और चंद एक इसके जो वीक पॉइंट है सिर्फ उनको डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बाकी तो सारी आपको मैंने बैकग्राउंड और प्रीमाइस बता दिया है। तो रुडेन एनक्लेव का जो सबसे बड़ी खूबी है, जो अभी मैं पहले आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो आपको बयान करता हूँ। सबसे बड़ी खूबी इसकी लोकेशन है। तो आपको ये तो पता है कि किसी भी सोसाइटी की जो लोकेशन होती है वो इसका पहला प्लस पॉइंट होता है और आखिरी प्लस पॉइंट भी उसकी लोकेशन ही होती है। लोकेशन इसकी बहुत आउट क्लास है। अडयाला रोड के ऊपर है, बहरिया फेज 8 के बिल्कुल सामने है, फेज 8 एक्सटेंशन के, और जो रिंग रोड जो गुजरनी है रावलपिंडी जो रवात से जो ठलियां तक जानी है, तो उसमें जो दूसरा इंटरचेंज है वो बिल्कुल रुडेन एनक्लेव के अंदर है। तो रुडेन एनक्लेव के अंदर से ही रिंग रोड गुजरेगी, लिहाजा जिस वक्त रिंग रोड का काम शुरू होगा तो वो इसको एक बहुत सख्त किस्म का बूस्ट मिलेगा। सेकंड, उसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी प्राइसेस। इसके प्राइसेस एज कंपेयर टू दी चक बेली रोड, अडयाला रोड और चक्री रोड सबसे लोएस्ट है इस वक्त। तो जो लोएस्ट प्राइस होता है, तो जिस वक्त मार्केट भी गिरी हो तो वो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। अगर आपके पास फालतू पैसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट वो गिरी हुई है वो है इस वक्त फार्म हाउसेज 4 कनाल 8 कनाल, और उसके अलावा कमर्शियल 4 मरला 8 मरला और 14 मरला फाइल, ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। वो फार्म हाउसेज और कमर्शियल तो हैं वो ओन के ऊपर, लेकिन पहले जो फार्म हाउस 4 मरला का है वो 50-50 लाख तक गया और इस वक्त 10-15 लाख के अंदर मिल रहा है आपको। तो इसी तरह जो 4 मरला कमर्शियल 8 मरला कमर्शियल है वो भी ऑलमोस्ट 80% डाउन हुआ है उसका प्रॉफिट जो है। तो इसी तरह 14 मरला जो है वो 10% के ऊपर जा चुकी हुई है। ये मैं तो नहीं कह रहा, पूरी मार्केट में आप सर्वे करके चेक कर सकते हैं, जबकि सोसाइटी ने भी इसको इतने के अंदर लॉन्च नहीं किया था, यानी कि सोसाइटी के रेट से भी नीचे गिरी हुई है। तो ये टाइम बनता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो लिहाजा जो प्राइसेस सबसे कम है तो इसलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। और थर्ड, इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कि मुस्तकिल में जिस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर आप कंपैरिजन किए बगैर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जैसे आप चकबेली रोड के ऊपर आएंगे तो उधर भी रेट्स ज़्यादा हैं जो, और दूसरा उसकी वो वैल्यू नहीं है जो अडयाला और चक्री की है, क्योंकि इस तरफ अभी लैंड्स ने एक्सपेंड करना है। जो DHA का फेज़ 9 और 10 है वो भी अडयाला जेल की बैक साइड से लेकर चक्री तक, और चक्री से प्लस है जो फेज़ 9 और 10 DHA का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकिल में इसका क्या रेट्स होंगे। तो इसी तरह जो चक्री है वो भी इसके अंदर आ जाती है, जबकि चकबेली के ऊपर ये हिसाब नहीं है। उधर तो जोन ज़रूर बनेंगे जो आपकी रिंग रोड है उसके साथ साथ, लेकिन उसका वो रेट वो नहीं होंगे क्योंकि जो रेजिडेंशियल एरिया है वो आगे जाके शुरू होने हैं। तो इधर सिर्फ मार्केट्स और ये कमर्शियल के लिए इट्स ओके, तो या वो जो पहले पुरानी सोसाइटी बनी हुई है।
अभी इसके जो वीक पॉइंट हैं वो सबसे पहला तो वीक पॉइंट यही है कि इनकी अभी एनओसी नहीं आई। और आपको पता है कि मुल्क की जो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो किसी को भी एनओसी नहीं दे रहा। तो एक तो इनने शुरू में भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कमजोरी दिखाई, थोड़ा सा ढीले हुए, जिसकी वजह से इनकी एनओसी लेट हो गई। अभी नज़दीक तो लगी हुई है, जब भी इनकी एनओसी आएगी तो वो एक इनको बूस्ट देगी। वो इनको एक बहुत बड़ा बूस्ट तो शायद ना मिले, लेकिन अगर मीनवाइल गवर्नमेंट चेंज होती है और अगर रिंग रोड शुरू हो जाता है तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इनको। और थर्ड, फिर जिस वक्त एनओसी आती है तो इन्होंने जो अपनी डेवलपमेंट करनी है फास्ट पेस के ऊपर, तो वो भी एक बूस्ट मिलेगा। तो ये इनकी रीज़न है जो वीक पॉइंट की। जो जिसके साथ इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट नथी हुए हैं वो है कि इनकी एनओसी नज़दीक नहीं है। सेकंड ये है कि इनकी डेवलपमेंट बड़ी स्लो है और इनकी ज़मीन अभी तक कम्पैक्ट नहीं है। वो ये कर रहे हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने की है। पिछले 2 महीने एक क्लिप चढ़ाया हुआ था कि इन्होंने कुछ और लैंड परचेज की है। तो वो इनका वीक पॉइंट है कि अभी तक इनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो है और सिर्फ एग्जेक्टिव में हो रही है। तो थर्ड जो इनका नेचुरल वीक पॉइंट है वो है कि इनका जो जनरल ब्लॉक है उसके अंदर से चौके रिंग रोड गुजरनी है, तो उधर सेक्शन 4 लगा हुआ है। अभी जब तक सेक्शन 4 उठ के सेक्शन 5 लगता नहीं है जिसमें आप डेवलपमेंट करेंगे, तो जो इनका जनरल का एरिया है वो उसकी डेवलपमेंट लेट हो गई है। तो जो नेक्स्ट इनका वीक पॉइंट है वो इनके वही रेट्स हैं कि इनके बहुत ज़्यादा लो रेट है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो सिर्फ उनके लिए ये एक वीक पॉइंट है कि जिन्होंने फाइल अगर लेवल के ऊपर ख़रीदी है कोई, तो वो अगर 5-6%, 7%, 8-10% भी डाउन गई है तो वो उनके बहुत ज़्यादा 40-50% उनको लॉस हो रहा है, तो वो इनका वीक पॉइंट है। तो लेकिन ये तमाम वीक पॉइंट जो है इनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके साथ नथी हैं। जिस वक्त भी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऊपर आने हैं तो फिर इनको एक बहुत सख्त बूस्ट मिलेगा। तो वो लोग जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये गेम अगले सिर्फ 6 से 8 महीने में भी 1 साल की है, तो लिहाजा ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें रूडन में। उसके बाद आप किसी में भी कर सकते हैं। तो मेरे से मशवरा करेंगे तो मैं आपको सबकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपको मैं सेटिस्फेक्शन ज़रूर कर दूंगा। नेक्स्ट इनका आ जाता है कि इन्होंने अभी एक रेव वोचर है, रूडन एडवांस इन्वेस्टमेंट वोचर्स जो हैं वो इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो वो तमाम जो कि एंड यूज़र्स हैं और वो तमाम जिन्होंने थोड़े लॉन्ग अरसे के लिए रखने हैं, तो उनको ज़रूर ये रे वाले वोचर है ना, ये इनको इस्तेमाल करना चाहिए जिन्होंने अपने नाम के ऊपर फाइल्स करवाई हुई हैं, ताकि वो अपनी जिस वक्त इंस्टॉलमेंट दें तो उनको कम से कम 20% इसके अंदर से डिस्काउंट मिल रहा है। तो लिहाजा वो ज़रूर करवा दे। अभी इनकी 15 जनवरी इनकी लास्ट डेट है, उससे पहले कर ले। तो हमारे पास ये वोचर्स मौजूद हैं, जो कंटेक्ट करेगा इंशाल्लाह आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो बस यही इनकी चंद चीज़ें थी। लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के एक टाइम होता है। अभी चूँकि मार्केट गिरी हुई है तो ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। जो आपको फालतू पैसे दाएं बाएं अभी आप सोने में डालेंगे तो वो सोना ऑलरेडी इतना देखें 1,75,000 तोला सोना चला गया है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि अभी आगे रिस्क है। इसी तरह जो डॉलर है पहले 250 प्लस के ऊपर है, तो आगे उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब रिस्क है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो यही चीज़ें रिवर्स मारेंगी और जो इन्वेस्टमेंट आप अभी अगर करते हैं रियल स्टेट में तो ये चीज़ ऊपर जाएगी। लेकिन जो रियल स्टेट अभी गिर चुकी है इससे ज़्यादा और क्या गिरेगी, अल्लाह सल्ला माफ़ रखे अगर मुल्क को कुछ होता है तो लिहाजा मेरा यही मशवरा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो रियल स्टेट में करें, लेकिन सिर्फ इस टाइम के लिए। तो 2-4-6 महीने इंतज़ार करें तो होपफुली आपको गुड इन्वेस्टमेंट के साथ गुड रिटर्न आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को मैंने पहले भी कहता होता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दें तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह लोगों के पास ये फिर क्लिप्स पहुँचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।